मॉर्निंग गाइस, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सच्चू माता जी सबको अच्छा के, पूरी फैमिली को अच्छा के आप हमेशा हंसते हैं मुस्कुराते रहें। सो गाइस, सुबह के बजे 7 और मेरा सब्जी बन गई है, आलू बॉयल कर दिए हैं, ध्रुव का लंच बन गया है। सो अब पी रहे चाय और फिर जाएंगे तैयार होने के लिए, लाइक किचन साफ करके फिर उसके बाद जाएंगे तैयार होने के लिए जिम जाने के लिए। सो चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी आप लोग कब सब कर लेते हैं। मौसम इतना अच्छा हो रहा है ना गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। देखो मतलब बहुत प्रीति, धूप निकली नहीं है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है, जैसे आपको लग रहा होगा मेरे बाल उड़ते हुए। एंड मैं यहाँ पे अपने गेट पे झूला पे बैठी हूँ। सो मैं चाय का मजा लेती हूँ, नज़ारा देखते हुए, तो आप लोगों से बातें मिलती हूँ। बाबू और जो लेट हो गए, जल्दी से प्लीज़। तो गाइस मैंने कॉफ़ी बना के दी थी, वो कॉफ़ी रही। ध्रुव चलो निकलो, जल्दी जाओ। राधे राधे, चलो चलो चलो, राधे बोलो बाबू, राधे राधे। राधे राधे, ऐसे राधे बोलो, राधे राधे। तो गाइस पूरा ब्लॉग अंधेरे में बना लिया ब्लैक। आग उठा रहे थे ना, तो लोगों को लगना चाहिए ना कि रियलिटी दिखाती हो, रियलिटी। दोनों बाप बेटे अब उठे हैं, कम से कम 8:20 हो, 8:21 हो गए पता है, और हमें अभी 10 मिनट बाद निकलना है, पता है आपको। 10 मिनट तो बहुत है। 10 मिनट बहुत है, अभी आपको आधा घंटा लग जाएगा वॉशरूम में। जाऊंगा नहीं वो। तो ठीक है, चली जाओ, ध्रुव को तैयार करो हैं। मैं तो तक सही कर देती हूँ, फिर मैं भी नहा लूँ जाके। अब गाइस हम निकल दिए हैं जिम के लिए और स्कूल के लिए। अंतारा को छोड़ देंगे डैडी के पास। आज सारा खाना बना लिया था मैंने, मतलब लाइक सब्जी वगैरह बनाई थी, रोटी के लिए आटा नहीं था, तो एक डैडी ने रोटी सेक दी। मैंने बोला नहीं था, फिर भी सेक दी उन्होंने। ऐसी बहन सबको मतलब मैंने सोचा कि जिम से आऊँगी, टमाटर लेके आऊँगी, तब सेक दूँगी आगे रोटी। मैंने तो इतना बोला था कि पराठे सेक दो ध्रुव के लिए बस, तो उन्होंने रोटी भी सेक दी कि कोई बात नहीं, रोटी सेक दी मैंने, ले जाना। सब्जी मैंने बना दी, तो मेरा काम पूरा हो गया है। अब जिम से आने के बाद बस मुझे वीडियोस वगैरह बनानी है, और भी काम करने बहुत से होते हैं। चलते हैं पहले जिम, फिर मिलते हैं। तो तारा को यहाँ छोड़ दे मम्मी पास। बाय तारा, आ रही है तो बाय। बिस्कुट में तारा देता रोही था आपके लिए, मैंने वो बांध दिया बनाना और आलू के पराठे। ठीक ठीक है, ठीक। अब जिम आ गए हैं, जिम में सॉन्ग वगैरह बज रहे हैं और हमने शूज़ पहन लिए, शूज़ पहन रहे हैं। अब चलते हैं, हम वर्कआउट करते हैं। दिस इज़ अ वर्कआउट टाउन। एक घंटा होता है वर्कआउट का, रोज टाइम वर्कआउट करते हैं। तो मैं जा रही हूँ अभी साइकिलिंग करने के लिए, ठीक है। आप मुझे गाड़ी दे देना प्लीज़, ठीक है, जल्दी। वो लगा देना, चैन लगा देना। तो इसका पेट पूरा चला गया है। तो गाइस मेरी जिम हो गई, अभी इनकी नहीं हो पाई। कितनी बच्ची आपकी हो गई? तो गाइस मेरी तो हो गई जिम, अभी कर रहे, इनका वेट कर रही मैं। और हम ना जिम खत्म करने के बाद, पूरी एक्सरसाइज करने के बाद, उसके बाद मैं वीडियो शूट करती हूँ, क्योंकि ना हमें नई अपडेट भी देना चाहिए। तो गाइस हम सब जिम में हो के आ गई थी मैं घर पे, एंड ध्रुव भी आ गया। अब शाम के बज रहे हैं आई थिंक 5, 4, 4:30 हो रहे हैं। एंड वीडियो मेरी सब बन गई हैं। लास्ट सूट मैंने ये येलो वाला पहन रखा है, बहुत प्रिटी सा सूट है यार, लाइक मतलब मीशो का सूट। विश्वास नहीं हो रहा इतना प्यारा सा सूट आएगा। एंड चूड़ा भी मैंने ये मीशो से मंगाया था, बट मैं आपको एक मिनट अच्छा, बट मैं आपको फ्लिपकार्ट का लिंक दूंगी, क्योंकि मीशो इस पर है नहीं, यूट्यूब पे है ना। एंड सूट बहुत एकदम अनारकली सूट है, चुन्नी इसकी बहुत प्यारी है ना, और चूड़ा ही बहुत प्यारा ही, देखो। सो शाम के बज रहे हैं, ये ध्रुव है, वो तारा देखो, तारा अब पता नहीं कैसे कैसे मुंह बनाने लगी है। और देखो तारा आराम से, हाँ बाबू मम्मी वाले उसमें रखी, मम्मी मैं भी झूलूंगा। तारा देखो आराम से ऐसे झूल रही है, हैं देखो तारा। ध्रुव डरता है, आप डरते हो? तारा अच्छी बच्ची है। हाँ तारा देखो, तारा आराम से अकेले बैठ के झूल लेती है। आप ऐसे झूलते, ऐसे थोड़ा झूला जाता है। तारा
जिस तारा झूल रही ना ऐसे झूला जाता है। इसको तो नहीं इसको बैठ रहने दो। मैं हाँ हाँ हटा दो मेरे को। तो अंदर मेरे पति देव नमकीन खा रहे हैं। चाय बन गई? चीनी है नहीं। मम्मी फिर मम्मी कैसे बनाई? मम्मी दाल को बताओ। एक मिनट अच्छा। ये थोड़ी बहुत चीनी वो आटा भी तो लाना है। जाऊंगा। पहले आटा ला के दो फिर आप जाओ प्लीज़, क्योंकि आप भैया आओगे 7:30 बजे गए हैं, है ना? तो मैं काम कर लूँगी ना आधा प्लीज़। मैं भी दूँगा। हैं? मुझे आटा दे दो, आप सुनो, मुझे आटा दे दो, धनिया पाउडर, फिर जाओ आप। पार्सल आए हैं वो रखे हुए हैं, सब इनकी वीडियो बनानी है। आज तो ये जा रहे हैं आटा लेने के लिए। चाय बन गई, चीनी डाल दी? मैं ले लूँ चाय? चीनी डाल दी? तो चीनी भी लेने जा रहे हैं। सो गाइस मैं आ गई हूँ छत पे, तो मैंने कहा चलो आप लोगों से कुछ बात करनी थी, वो करते हैं। आज ना मेरी मम्मी जी से थोड़ी सी मतलब बहस तो नहीं, थोड़ा सा मतलब बातें वैसी हो गई, थोड़ी ऊंची ऊंची आवाज़। बहस मतलब लाइक उन्होंने कुछ बोला, मैंने मना कर दिया, मैंने कुछ बोला, उन्होंने मना कर दिया, वैसा कुछ बात। सो वही बात मैं आप लोगों से पूछने आई हूँ। बताना ज़रूर कि मैं गलत हूँ, हो सकती हूँ, मैं भी गलत हो सकती हूँ, सारी बातें तो मुझे नहीं पता। तो मैं भी गलत हो सकती हूँ मतलब कहीं कहीं। तो याद ये है, आपको पता है मम्मी अभी बहुत कमेंट भी आते हैं कि तुम लोग ना मम्मी पापा मम्मी को नहीं दिखा रहे हो, इतना पैसा खर्च करते वगैरह। हम लोग कहाँ नहीं दिखा रहे, हम लोगों ने अभी तक मतलब हर जगह दिखाया मम्मी को, हर जगह। एंड कहीं की दवाई मम्मी ने इकट्ठा इलाज नहीं चलवाया। ठीक, एक बात बताओ, जैसे ध्रुव है, ध्रुव छोटा है, मैं उसको उठा के बैठा लूँगी ज़बरदस्ती, वैसे मम्मी को मैं उठा के नहीं बिठा पाऊँगी ना, हम नहीं उठा पाएंगे। जिद नहीं, मम्मी की जिद में हम ज़्यादा वो नहीं कर सकते, हम कह ही सकते हैं, कह सकते हैं ना, आप लोग भी समझ सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ दिखाए थे, डॉक्टर ने यहाँ पे मना कर दिया कि नहीं, हम ऑपरेशन नहीं हो पाएगा मम्मी का, यहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। ठीक है, तो अब हमने पता किया है, एम्स में बात की हुई है हमने डॉक्टर से, तो वहाँ का भी अभी रिप्लाई आएगा। तो अब हम भी कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ नहीं शेयर कर पाए तो हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बात होगी। अब मम्मी का कहना ये है कि मेरा ना ऑपरेशन मत कराओ तुम लोग, मेरे लिए व्हील चेयर ले आओ। अभी मम्मी की कंडीशन गाइस ये है कि मम्मी ना उठ भी नहीं पा रही हैं, लाइक बैठी हैं, उठ के खड़ी भी नहीं हो पा रही कि कुर्सी पे बैठ जाए। ठीक है, ये कंडीशन है मम्मी की। तो अब मुझे ये बताओ आप कि व्हील चेयर मम्मी के लिए कैसे ठीक है? जब मम्मी खुद उठ के कुर्सी पे नहीं बैठ पाई तो मम्मी व्हील चेयर पर कैसे बैठ पाएंगे? आप ये बताओ। मम्मी व्हील चेयर पर, मम्मी कह रही है कि व्हील चेयर ला दो मेरे लिए, मैं पानी भी ले लूँगी, खाना भी ले लूँगी, हर चीज़ कर लूँगी अपने लिए, व्हील चेयर ला दो। तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी व्हील चेयर लाने से? क्योंकि खाना तो उसके किचन के ऊपर रखा होगा, पानी फ्रिज में रखा होगा, एंड घर का इतना स्पेस नहीं है ना कि आप व्हील चेयर चला पाओ। अगर देखो मैं गलत हूँ, आप लोग बताना, जैसा मुझे समझ में आ रहा है वैसा मैं कह रही हूँ। तो मैंने कहा व्हील चेयर नहीं आ पाएगा। मुझे पता है क्या है, आप लोगों ने बहुत सारी बातें बताएं, बट मेरी फैमिली में जितने भी लोग हैं, सब मेरे से यही कह रहे हैं कि तुम्हारे अंकुश की वजह से ही मम्मी की ये हालत हुई है। क्यों? क्योंकि जब मम्मी की स्टार्टिंग में दर्द वगैरह होता था ना पैर में, तो इन्होंने मम्मी ने बोला कि मुझे बैत नहीं होता लकड़ी का, वो पकड़ा दूँ, तो उन्होंने वो दे दिया मम्मी को। मतलब ना ही मम्मी को मना किया ना कुछ किया, कि कुछ दिन की बात हुई ले लो, है। मैंने पर बहुत मना किया था, है। उसके बाद मम्मी ने बोला कि मुझे वॉकर दे दो, तो इन्होंने वॉकर दे दिया ना। तब भी नहीं कहा कि मम्मी ऐसी बिना वॉकर के चलो, वो तो वो ना मम्मी की आदत पड़ गई वॉकर चलने की। ठीक है, फिर मम्मी ने कहा कि मेरे लिए ना वो कुर्सी नहीं आती है वो लैट्रिन करने वाली, वो ला दो। अब पहले मम्मी चढ़ती भी थी सीढ़ियों पे, तो वो मम्मी का चढ़ना बंद हो गया, मम्मी की कुर्सी भी रूम में रखने लगी, वहीं लैट्रिन करने लगी मम्मी पहले। तो ना वो इंसान की आदत हो जाती, लोग जो भी उनको चाहिए होता है अगर वो दिला दो, फिर इंसान अपने उसमें क्या होता है, इसमें एक रिलैक्स मोड पे आ जाता है। तो मम्मी के साथ वही होता गया, जो मम्मी ने मांगा वो मम्मी को ला दिया गया हर चीज़। तो मम्मी अपने रिलैक्स मोड पे आ गई, उतना चलना फिरना नहीं हुआ, वहीं बैठे बैठे हर चीज़ कर रही है, वहीं बैठे बैठे खा रही है, वहीं सब कुछ के, तो चलना फिरना नहीं हुआ। तो अब एक बात बताओ आप मुझे, हम वैष्णो देवी से आए थे ना, हैं, तो वैष्णो देवी के बाद आने से ना पैर घुटने सबके दर्द होते हैं, जो चढ़ाई मतलब पैदल चढ़ाई करता है। तो सेम मेरे भी हुआ था, सेम मम्मी की भी हुआ था। अब मम्मी ने क्या किया कि मम्मी ने पैर दर्द हो तो मम्मी उठी नहीं, मम्मी बैठी रही, कम से 10 दिन बैठी रही, एंड फिर उसके बाद उससे हाथ के उससे चलने लगी बैठ से। तो मम्मी को लगा कि मेरे पैर ख़राब हो गए। अब वहाँ से तो आने में दर्द, तो फिर मम्मी को कंटिन्यू वहीं से ये सिचुएशन चलती आई है। अब इसमें हमारी क्या गलती बताओ? लोग समझते हैं कि हमारे वजह से, अब मम्मी की बात ना माने तो मम्मी रोने लग जाती हैं, मम्मी का कोई कहना ना माने तो मम्मी रोने लग जाती है। अब मम्मी कह रही है मेरे लिए वो ला दो व्हील चेयर,
तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं ला पाऊँगी व्हील चेयर। अब मम्मी को पता क्या लग रहा है कि हम ना पैसों की वजह से व्हील चेयर नहीं ला रहे। पैसे की बिल्कुल भी बात नहीं है। मैं चाहूँ तो अभी व्हील चेयर मंगा दूँ, बट मैं यही मंगा रही सोच रही हूँ कि व्हील चेयर मंगा दी तो फिर परमानेंट मम्मी डिपेंड व्हील चेयर पे हो जाएंगे। व्हील चेयर का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा, मुझे पता है। मम्मी व्हील चेयर साइड खड़ी रहेगी, मैं ब्लॉग में बोल रही हूँ, शायद व्हील चेयर आएगी भी, शायद व्हील चेयर साइड में खड़ी रहेगी एंड मम्मी फिर मम्मी से को मम्मी चलो व्हील चेयर पे, हाँ करेंगे चलेंगे, मम्मी ये बोलेंगे, मुझे पता है व्हील चेयर रखी रहेगी। तो यहाँ मैं कहाँ गलत हूँ आप बताओ? व्हील चेयर में मम्मी बैठी रहेंगी, ठीक है, चलो उठ के बैठ नहीं पाएंगे, उनको बिठाना पड़ेगा फिर भी व्हील चेयर में। मम्मी व्हील चेयर से वॉशरूम नहीं जा पाएंगी क्योंकि वॉशरूम में भी बिठाना पड़ेगा व्हील चेयर से। तो क्या फ़ायदा व्हील चेयर का, बताओ मुझे आप? कोई फ़ायदा है व्हील चेयर का? अब और उसके बाद मम्मी ना बिल्कुल भी चलने की कोशिश नहीं करेंगी। मम्मी ने सोच लिया, बिल्कुल भी कह रही मेरा ऑपरेशन भी मत कराओ। अब बताओ, हम यहाँ एम्स वगैरह में बात कर रहे हैं ऑपरेशन की, हो जाए। अब डॉक्टर भी एकदम ऑपरेशन तो नहीं कर देंगे ना, पहले दवाइयाँ वहीं चलेंगी, हर चीज़ चलेंगी। तो अब हम इसमें हमारी और इनकी क्या गलती है आप बताओ? हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना। अब मुझे नहीं समझ में, शायद मैं इन बातों में बहुत जगह गलत भी होगी और शायद बहुत जगह गलत होगी, आप लोग बताना कमेंट करके। और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि व्हील चेयर लेनी चाहिए मम्मी के लिए कि नहीं लेनी चाहिए। वैसे मुझे तो मेरी तरफ से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब मैंने मम्मी से बोला मम्मी आपको व्हील चेयर में दिला दूँगी, आप उठ के इस कुर्सी पे बैठो, जो कुर्सी है इस कुर्सी पे बैठ के अपने आप उठ के बैठो कुर्सी पे, मैं व्हील चेयर लाऊंगी। नहीं व्हील चेयर आ जाएगी, सब सीख जाते हैं, मम्मी ये कह रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा गाइस। मैं यहाँ मम्मी की कोई बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि मैं शायद कहीं गलत होगी तो आप लोग मुझे बता सकते हो। और आप लोग ऐसे कमेंट करते हो कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो। हम लोग दिखाते नहीं है, पर ये हर चीज़ करते हैं, हर चीज़ करते हैं। अब मम्मी को ऐसा लग रहा है हम पैसे हुए, मम्मी भी कह रही है हम शायद पैसे हुए ऐसे ला रहे, तो मम्मी कह रही हमारे पैसे डले वो निकाल लो, ले आओ जाके व्हील चेयर। पैसों की बात ही नहीं है यार, पैसों की बात ही नहीं है। सिचुएशन यहाँ कुछ और है। कितने की आएगी व्हील चेयर? ज़्यादा 10,000 की कितने की आएगी? अच्छी से अच्छी व्हील चेयर लेंगे, कितने की आएगी आप बताओ? उतने की ला नहीं सकते क्या हम? बात पैसों की नहीं है ना, बात फिर यहाँ पे बहुत सारी हो जाती है। तो अगर किसी को मेरी बातें गलत लगी तो मुझे बताना, ठीक है? और मैं भी इंसान हूँ, कुछ जितना मेरा हो सकता है उतना सोचती हूँ मैं, एंड उतना मैं बोल देती। तो अभी तो मैंने मम्मी से मना कर दिया, मम्मी यहाँ व्हील चेयर नहीं आएगी अभी आपके लिए, आप खुद कोशिश करो। पता है मम्मी अभी चलो, अभी मम्मी को प्रॉब्लम होगी, मम्मी अभी बिल्कुल नहीं उठ पा रही। जब मम्मी उठती थी वॉकर से चलती भी थी, तब भी मम्मी नहीं चलती। सिर्फ मम्मी क्या करती, नहा लिया, नहा के मंदिर हो गई और मंदिर से फिर बैठ गए। मैंने बहुत बार बोला मम्मी खाना खा के टहला करो, आप कम 4-5 राउंड घर पे ही लगाओ आप, खूब का नहीं, हाँ। और अब बिल्कुल लेट गई, तो अब कह रही हैं हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हमें व्हील चेयर ला दो। अब मुझे पता है मम्मी को प्रॉब्लम होती है, मम्मी को दर्द भी है, बहुत ज़्यादा दर्द भी होता होगा, पर व्हील चेयर कोई सॉल्यूशन नहीं है। मैं कहीं यहाँ पे थेरेपी वाला लगवा देती हूँ कि थेरेपी वाला है, आपके पैर वगैरह की मसाज करे, तो वो मना कर दिया मम्मी ने कि नहीं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। अब आप लोग बताओ थेरेपी वाले से फ़ायदा नहीं होता क्या? हमने सब कुछ बोला, मालिश वाली बताओ, मालिश करवाने लग जाए, हर चीज़ पर नहीं मना कर रही है, बस व्हील चेयर ला दो। तो अब आप लोग बताओ व्हील चेयर लाऊँ या नहीं लाऊँ? ठीक है, तो बस गाइस अब इस वीडियो को ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।